बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था बिलरल में हॉल ऑफ सोल के लोगों के साथ सियोयन और बाकी अल्केमिस्ट के बीच में फाइट हो गई थी। साओजिंग अपने एंशिएंट सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके सोल लोग बैरियर को तोड़ती है, वही सियोयन इस बीच हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर को रोकता है। बैरियर के टूटते ही सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को सियोयन को दिखाया जाता है। सियोयन तेजी से 10,000 माउंटेन रेंज के और डीपर रीजन में जाता जा रहा है। इस तरह से ये उस वारक्राफ्ट प्रीस्ट के और ज्यादा करीब होते जा रहा है। सियोयन के पीछे सोंगचिंग और साओजिंग है और सोंगचिंग ये चीज देखकर घबराया जा रहा है। सियोयन से कहता है, सियोयन ये तुम क्या कर रहे हो? आगे की टेरिटरी वारक्राफ्ट की टेरिटरी है। अगर हम लोग और आगे जाएंगे तो उस वारक्राफ्ट को जरूर गुस्सा दिला देंगे और इस तरह से दो मॉन्स्टर हम लोगों को आगे और पीछे दोनों तरफ से घेर लेंगे। क्या तुम हम लोगों को फंसाना चाह रहे हो? पर सियोयन सोंगचिंग की बातों को इग्नोर करता है और भी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इस इग्नोरेंस से सोंगचिंग को बहुत बुरा लगता है, पर जैसे इसकी आदत है इसके साथ ऐसा होना बनता है। पर इसको साओजिंग एक्सप्लेन करती है, कहती है, सोंगचिंग इस वक्त भी हम लोग एक बहुत बड़े ट्रबल में हैं और अगर हम लोगों को इस ट्रबल से छुटकारा पाना है तो किसी भी तरह से हम लोगों को उस वारक्राफ्ट को इस फाइट के बीच में अट्रैक्ट करना होगा। अगर वो वारक्राफ्ट बीस्ट हमारे पास आ जाता है तो शायद वो उसके बाद इस हॉल ऑफ सोल के पर्सन से फाइट करे। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही पॉजिटिव सोच सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें सियोयन को फॉलो करना ही होगा। अपनी स्पीड तेज करके वो लोग सियोयन के पीछे जाते हैं, पर थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद उन लोगों को आसमान में क्रैक दिखाई देता है। फिर एक धमाका और एक बड़ा होल वहां क्रिएट होता है जिसके अंदर से ब्लैक फोक बाहर निकलता है। साथ साथ एक आवाज, भागती तो तुम बहुत ज्यादा तेज हो, पर कितनी ज्यादा बुरी बात है, इसके बावजूद भी तुम मुझसे भाग नहीं पाए। और दोस्तों, हॉल ऑफ सोल का वही पर्सन सियोयन के सामने उसे पकड़ने के लिए होता है। सियोयन अगले ही पल अपना डायरेक्शन चेंज करके भागता है, इतनी तेज कि साओजिंग और सोंगचिंग इस स्पीड को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब इस तरह से सियोयन तो वहां से भाग गया है, पर साओजिंग और सोंगचिंग हॉल ऑफ सोल के उस पर्सन के सामने आ चुके हैं। तभी पीछे से सियोयन की आवाज आती है, अलग अलग होकर भागो। दोनों ही भागते हैं, पर हॉल ऑफ सोल का वो पर्सन उसी पल अपने हाथों में अपने डार्क एनर्जी को समन करते हुए साओजिंग के ऊपर सोल क्लो अटैक से हमला कर देता है। अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा फास्ट था कि कुछ ही मिलीसेकंड में वो साओजिंग तक पहुंच जाता है, जिसको देखकर साओजिंग पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज्ड और फ्रीज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। ना वो इस अटैक से खुद को बचा सकती है, ना वो यहाँ से भाग सकती है, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर साओजिंग को बस अपनी ओर खींचे जा रही है। सोंगचिंग साओजिंग को देखता है कि वो फंस चुकी है, पर ये देखते हुए भी सोंगचिंग अपनी जान बचाकर भागता है। साओजिंग पूरी तरह से हताश हो गई है, पर तभी साओजिंग पर सियोयन की नजर जाती है। सियोयन जो भाग रहा था, अगले ही पल साओजिंग के पास एक गोल्डन एनर्जी आती है और अचानक से वो सोल क्लो रुक जाता है। सियोयन साओजिंग के पास आ गया है। सियोयन का डीमन पपेट उस सोल क्लो को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सियोयन जल्दी ही साओजिंग से कहता है कि भागो, और इससे पहले कि डीमन पपेट को कुछ होता, वो लोग डीमन पपेट को भी अपने पास बुला लेते हैं और वहाँ से तेजी से भागते हैं। सोल क्लो जमीन पर हिट होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर ये चीज देखकर हॉल ऑफ सोल का वो पर्सन यानी कि मुगु गुस्सा जाता है, कहता है, सियोयन लगता है तुम्हें शो ऑफ करना बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, फिर मैं भी एक बार तुम्हारे इस शो को देखना चाहूंगा। इस बार मेरे टारगेट तुम होगे और मैं देखूंगा कि इस बार तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। सियोयन अपनी जी जान लगाकर वहाँ से भाग रहा है। जितनी तेजी से वो आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से वो उस बीस्ट के टेरिटरी में एंटर कर रहा है। मुगु सियोयन के पीछे है, लगातार वो सियोयन को डराने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है, सियोयन आज तुम मेरे शिकार हो और चाहे एक शिकार कितनी भी ज्यादा कोशिश कर ले, अपनी शिकारी से वो बच नहीं सकता है। जिसके बाद डार्क एनर्जी सियोयन के चारों ओर घूमने लगती है। अगले ही पल मुगु सियोयन के सामने होता है और सियोयन के ऊपर बहुत सारे सोल डैगर से हमला कर देता है। सियोयन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उन डैगर्स से बचने लगता है और इसके साथ साथ मुगु सियोयन का पीछा करता है ताकि वो इसके ऊपर दूसरा अटैक कर सके। पर उसी वक्त मुगु कहता है, सियोयन इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, इस बार मैं तुम्हारे अंदर से उस फ्लेम मंत्रा को निकाल लूंगा। पर जैसे ही सियोयन मुगु की ये बात को सुनता है, सियोयन एकदम से समझ आता है कि ये तो वही मुगु है। अब जैसे ही मुगु दो ट्राइडेंट से सियोयन के ऊपर हमला करता है, सियोयन 9 बीस्ट लिन्यू टलिस्मान का इस्तेमाल करके उस ट्राइडेंट हमले को डिस्ट्रॉय करता है। अब मुगु के बारे में हान फेंग से सारी बातें जानने के बाद मुगु के लिए एक नफरत सियोयन के दिल में बन चुकी है और वो मुगु से अपने टीचर का बदला लेना चाहता है। मुगु कहता है, आखिर तुम्हारे अंदर हिम्मत आ गई, तुम रुक गए। सियोयन गुस्से में चिल्लाता है, कहता है, तो वो तुम हो मुगु। मुगु कहता है, अच्छा तो तुम मुझे पहचान गए, चलो ये भी ठीक
ठीक है, पर इस तरह से तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी कहो मैं तुम्हारा अंकल हूँ। चलो ठीक है, तुम मेरे बारे में जान गए हो तो इस तरह से तुम एक सेटिस्फैक्ट्री मौत मरोगे, ये जानते हुए कि तुम्हें मारने वाला कौन है। पर इसकी बात को सुनकर शोयन कहता है, अंकल ये बात कहना तुम डिजर्व नहीं करते हो, तुमसे ज्यादा धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। शोयन बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगले ही पल स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को समन करता है और एक झटके में फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म एक्टिवेट करता है। शोयन की पावर बढ़कर दाऊ जोंग के 9 स्टार पर पहुंच जाती है, पर यह पावर भी मुगु से लड़ने के लिए काफी नहीं था। तभी शोयन के फोरहेड की मास्टर येलो की बोन चिलिंग फ्लेम एक्टिवेट होती है। उसी के साथ शोयन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का थर्ड फॉर्म एक्टिवेट करता है और बहुत सारी नेचर एनर्जी शोयन के बॉडी में एंटर करती है, जिसके बाद शोयन के बॉडी में दाऊ वाले डेकोरेशन आ जाते हैं। इस तरह से शोयन दाऊ लेवल में एंटर कर जाता है। इसके तुरंत बाद ही रॉकेट की तेजी से वो मुगु के ऊपर हमला करता है, पर हम देखते हैं मुगु भी जो कि दाऊ के 4 स्टार लेवल पर है, इतना ज्यादा फास्ट है कि इस दाऊ के 1 स्टार लेवल की पावर को बहुत आसानी से डॉज करता है। शोयन अपनी स्पीड से बार बार उसे मारने की कोशिश करता है, पर हर एक बार मुगु शोयन के इन हमलों से अपनी स्पीड की वजह से बच जाता है। और इस तरह से हम समझते हैं कि शोयन की ये पावर मुगु को हराने के लिए काफी नहीं है। पर इसके बाद शोयन अपने रूलर स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ता है और अपनी एनर्जी इकट्ठा करके रूलर स्वॉर्ड के जरिए मुगु के ऊपर हमला करता है। इस हमले से वहाँ पर आसमान में एक बड़ा क्रैक बनता है, पर हम देखते हैं मुगु शोयन की इस रूलर स्वॉर्ड अटैक को बस अपने हाथों से रोक देता है। शोयन पीछे हटता है, फिर कई बार मुगु के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर शोयन के ये स्वॉर्ड अटैक मुगु के सामने यूजलेस थे। अब ये चीज देखकर शोयन गॉड सील अटैक का इस्तेमाल करता है। एक ही बार में गॉड सील का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करता है और बिजली की तेजी से आसमान को क्रैक करते हुए गॉड सील टेक्निक मुगु के ऊपर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ती है। पर मुगु के सामने ये गोल्डी टेक्निक का सेकंड फॉर्म यूजलेस था। मुगु अपने सोल क्लो को समन करता है। गॉड सील टेक्निक से वो सोल क्लो टकराता है और गॉड सील टेक्निक डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगले ही पल सोल क्लो शोयन के सामने होता है। जिस कंडीशन में पहले साओयिंग थी, वही कंडीशन में अब शोयन होता है। शोयन को वो पुश करते हुए एक चट्टान में ढकेल देता है, जिससे शोयन की स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज की वजह से जो ताकत आई थी वो सब डिसिपेट हो जाती है। अब इसके बाद सोल क्लो शोयन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर अगले ही पल उस जगह पर गोल्डन येलो कलर की एनर्जी पूरी तरह से फैल जाती है। आसमान में क्रैक होता है और एक बीस्ट हैंड बाहर निकलता है, जिसके बाद एक आवाज आती है, मेरे टेरिटरी में आकर लोगों को इस तरह से मारना, क्या ये करके तुम मेरा डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हो? अगले ही पल एक धमाका होता है और सोल क्लो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर उस जगह अपीयर होती है, जिसको देखकर ये मुगु भी घबराता है, कहता है कौन हो, बाहर आओ। जिसके बाद हम लोगों को पिल रेल्म के चीफ सियोंग-सान को दिखाया जाता है। शोयन सियोंग-सान को देखकर घबरा गया है, कहता है ये पावरफुल बीस्ट कौन है? मुगु के इस अटैक को इतनी इजीली ब्लॉक कर देना जरूरी, ये जो भी है एक एलीट 1000 लेवल पर्सन है। पर तभी वहाँ पर एक प्यारी सी आवाज आती है जो कि कहती है, ओल्ड गाय, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसको कितना मारो और किसे अपने इस पिल रेल्म से भगा दो, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे शोयन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिसके बाद शोयन उस ओर देखता है, जियान एक पोर्टल से बाहर निकलती है। शोयन देखकर शॉक्ड कहता है, जियान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जियान कहती है, शोयन मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताती हूँ, पहले इससे निपटते हैं। जिसके बाद सियोंग-सान से कहती है, ओल्ड मैन जाओ इसको मारो, एक बार तुम इसको खत्म कर देते हो तो मैं समझूंगी कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया। मुगु जैसे ही अपने सामने सियोंग-सान को देखता है, देखकर वो समझ आता है कि ये जरूर ही एक मैजिकल बीस्ट है। पर इससे ये भी समझ में आता है कि सियोंग-सान दाऊ जोन के 2 स्टार लेवल पर है, इसीलिए अगर यहाँ फाइट हुई तो मुगु सियोंग-सान को हरा सकता है। फिर हम लोगों को जियान के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ सियोंग-सान जियान से कहता है, बॉस आप सच में चाहते हैं कि मैं इसको मारूं? आप देख रहे हो ना, वो पर्सन बहुत ज्यादा ताकतवर है, शायद वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। पर जियान उसको धमकाती है, कहती है, क्या तुम फाइट करने से घबरा रहे हो? तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है? तुम मेरे साथ ड्रैगन वर्ल्ड जाना चाहते हो या नहीं? सियोंग-सान कहता है, बॉस आप गुस्सा मत करिए, मैं इस आदमी को जरूर मारूंगा, भले ही इसको मैं जान से ना मार पाऊं, पर इसको यहाँ से जरूर भगा दूंगा। पर उसके बाद हम लोग मुगु को देखते हैं, जो कि कहता है, फ्रेंड तुम जो भी हो, हम लोगों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं उस पर्सन को पकड़ना चाहता हूँ, इसीलिए तुम इस बीच में मत आओ। पर इसकी बात को सुनकर सियोंग-सान अपनी उंगलियों को चटकाते हुए कहता है, पर तुमने मेरी बॉस की बात तो सुन ही ली, मेरी बॉस ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि कुछ भी हो जाए पर वो पर्सन को कोई खरोच नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है, अगर तुम मेरा दोस्त बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अभी के अभी इस पिल रेल्म को छोड़कर चले जाओ और मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे एरिया में ट्रेसपास किए। पर सियोंग-सान की बात को सुनकर मुगु गुस्साता है, कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम सभी को
मारना होगा। उसके तुरंत बाद ही मुगु अपनी सोल एनर्जी से सियोंगजान के ऊपर हमला करता है। सियोंगजान उसको अपनी एनर्जी से रोकता है, पर मुगु को ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सियोंगजान से टकराने से ये इस पूरे जगह को क्रैक करने लगता है। ये एक 2 दाओ जोन का बैटल है जिसमें होने वाली तबाही का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। शिवयन देखता है कि उस जगह पर एक बड़ा धमाका होने वाला है। तुरंत ही शिवयन अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए जियान को वहां से बचाता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं सियोंगजान मुगु की उस एनर्जी को कंट्रोल करता है और कुछ देर के बाद उस एनर्जी को वापस मुगु की ओर ही ढकेल देता है। सियोंगजान कहता है, इस पिल रेल्म में मैं इतने सालों तक बिना कोई दिक्कत के घूम रहा था। इस बीच मुझे चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं आया, और अब जब तुम यहाँ पर आ गए हो और तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो तो मुझे तुम्हें इसका सबक तो सिखाना होगा। जिसके बाद सियोंगजान अगले ही पल मुगु के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। यहाँ इन लोगों के बीच में एक भयंकर फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको सियोंगजान के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। सियोंगजान एक मैजिकल बीस्ट है जो कि एक ड्रैगन ब्लड कैरी करता है। यूँ तो ये एक ड्रैगन क्लैन का डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है, पर ये जिस एंशिएंट बियर क्लैन से है वो लोग एक समय में ड्रैगन क्लैन के लोग थे। जिसके बाद वो एंशिएंट ड्रैगन क्लैन काफी सारे छोटे छोटे मैजिकल बीस्ट एंशिएंट ट्राइब में बदल गया जो कि ड्रैगन ब्लड लाइन कैरी करता है, और उनमें से ये सियोंगजान एंशिएंट बियर क्लैन से है जिसका अल्टीमेट फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए इस बैटल में जिसमें ये दाओ जोन के 2 स्टार लेवल पर है, ये होते हुए भी अगर इसका ब्लड लाइन एक्टिवेट होता है तो ये अल्टीमेट बेयर फॉर्म ले लेगा, जिसके बाद मुगु भी इसको रोक नहीं पाएगा। काफी देर तक फिर हम लोग इन लोगों की स्काई ब्रेकिंग बैटल देखते हैं। यह बैटल इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये लोग स्पेस ब्रेक करते थे, स्पेस में चले जाते थे और स्पेस में धुआंधार बैटल करते थे। तो इस तरह से हम लोग पहली बार दाओ जोन बैटल में स्पेस में फाइट देखते हैं। शिवयन भी इस बैटल को देखकर हैरान है। जियान से कह रहा है बिग ब्रदर मुगु को ऐसे टक्कर दे रहा है, इसका मतलब जरूर ही वो दाओ जोन लेवल पर पहुंच चुका है। जियान कहती है हाँ, ये दाओ जोन लेवल पर कुछ साल पहले ही पहुंच चुका था। यहाँ दोनों दाओ जोन एक दूसरे के साथ बैटल एंजॉय कर रहे हैं, एक से एक खतरनाक अटैक एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। जैसे मुगु सियोंगजान के ऊपर नेदर डेमन फायर आर्म अटैक करता है, जिसको देखकर सियोंगजान अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर फुल पावर से चार्ज करता है। जैसे ही सियोंगजान के पंच उस नेदर आर्म से टकराते हैं, स्पेस के अंदर क्रैक आने लगता है, पर मुगु का ये नेदर आर्म अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसके सामने सियोंगजान का ये पंच अटैक सरवाइव नहीं कर पाता है। और फिर हम देखते हैं स्पेस में क्रैक आता है जिसमें सियोंगजान नीचे गिरता है और वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है। ये साउंड की स्पीड से जमीन पर गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सोनिक बूम जनरेट होता है। एक खतरनाक एनर्जी उस जगह इवॉल्व होती है। शिजन ये देखकर सियोंगजान की हेल्प करने के लिए जाता है, पर जियान उसको रोक देती है, कहती है नहीं, सियोंगजान को हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, वो इसको हरा देगा। जिसके बाद मुगु भी स्पेस से बाहर निकल आता है, सियोंगजान को देखने लगता है। नीचे गोल्डन एनर्जी में से हम लोगों को कुछ हलचल दिखाई देती है, जिसके बाद एक तेज रोशनी मुगु के ऊपर आती है। मुगु स्लाइड से बचता है, पर ये कोई लाइट नहीं थी बल्कि यहाँ का किंग सियोंगजान था। सियोंगजान एक पहाड़ पे लैंड करता है, उसका फॉर्म बदल चुका है, वो मैजिकल बीस्ट का फॉर्म ले चुका है, वो अपना रियल फॉर्म बियर फॉर्म ले लिया है। मैं आपको बता दूं कि ये अल्टीमेट बियर फॉर्म नहीं है, पर ये फॉर्म बहुत ज्यादा ताकतवर है। सियोंगजान मुगु के ऊपर अपनी जोरदार दहाड़ लगाता है, इससे एक सोनिक अटैक क्रिएट होता है, पर मुगु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले ही पल सियोंगजान मुगु के पास आ जाता है, उसके ऊपर अपने पंच से हमला करता है और इस हमले से इस बार बहुत फर्क पड़ता है। मुगु जो अभी तक इसको काफी अच्छे से हैंडल कर रहा था, इस पंच से मुगु लहराते हुए पहाड़ों को तोड़ते हुए दूर उड़ जाता है। इस बार मुगु को काफी ज्यादा चोट लगी थी, किसी तरह अपने आप को संभालते हुए फिर अपनी एनर्जी से ट्राइडेंट वेपन फॉर्म करके सियोंगजान के ऊपर हमला करता है, पर उस वेपन को सियोंगजान अपनी दहाड़ से ही रोक देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अगले ही पल सियोंगजान मुगु को खत्म करने के लिए उसके ऊपर टूटता है, पर सियोंगजान को रोकने के लिए मुगु को अपना सोल क्लो एक्टिवेट करना पड़ता है। पर यहाँ मुगु का पावर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसके सोल क्लो को वो बस एक पंच में तोड़ देता है, जिसके बाद उसका अटैक जमीन से जाकर टकराता है। एक जोरदार धमाका होता है, मुगु बाल बाल बचता है, पर फाइट रुकी नहीं थी। सियोंगजान मुगु के ऊपर दूसरा अटैक करने के लिए आता है और मुगु को इन फ्लोटिंग रॉक्स में पटकते हुए दूर ले जाता है। मुगु इस तरह के अटैक को देखकर हैरान, जिसके बाद वो लोग भयंकर एक दूसरे से फाइट करते हैं, जिससे आसमान में कलर्स का एक नेट बन जाता है। ये दिखाता है कि इन लोगों का ये फाइट कितना ज्यादा फास्ट हो रहा है। सियन भी इसको देखकर समझ जाता है कि ये एशियन ड्रैगन बेयर है। तब जियान उसको बताती है हाँ, ये एक बेयर है जो कि ड्रैगन ब्लड कैरी करता है। हाँ, पर अभी तक इसका ब्लड लाइन टोटल अवेक नहीं हुआ है, इसीलिए ये अभी इतना छोटा है। सियन अगर तुम ध्यान से देखो
देखो तो उसके चेस्ट में कुछ ड्रैगन पैटर्न बने हुए हैं। अभी वो 4 है, जब वो 7 हो जाएंगे तो वो एक सुप्रीम डिमोनिक बेयर में इवॉल्व हो जाएगा और ये एवोल्यूशन फाइट करने से ही होगा। तब सेयन कहता है, हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है कि ब्लड लाइन एक वॉरक्राफ्ट के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तभी जब मैं सेंट्रल प्लेन में आया था तब हेवनली डीमन फिनिश ट्राइब के ब्लड एसेंस की वजह से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हेवनली डीमन फिनिश ट्राइब के लोगों को अगर पता चल जाता तो वो मुझे जान से ही मार देते। ये बात सुनकर जियान तुरंत ही कहती है, हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब, क्या तुम वो लोग से मिले? उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाया? जियान कहता है, नहीं मैं बच गया और साथ साथ मैंने ब्लड एसेंस को रिफाइन करके हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब का एक फ्लाइंग फाइटिंग स्किल भी हासिल कर लिया। एक बहुत ही शानदार विंग जिसको मैं ऐसे रेंडमली यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी उससे खतरा है, पर हाँ जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तब मैं उस चीज को जरूर यूज करूंगा। तब जियान कहती है, सियान तुम चिंता मत करो, अगर वो हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग तुम्हारे पास आए तो मैं उनमें से किसी को वापस जाने नहीं दूंगी। इसके बाद फिर से हम लोगों को सियोंग साइन के साइड में दिखाया जाता है। इन लोगों के बीच में फाइट और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। मुगू अब स्पेशल बीस्ट का इस्तेमाल कर रहा है, पर इतनी देर की फाइट मुझसे समझ में आ गया है कि सियोंग जान बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो इतनी आसानी से तो सियोंग जान को नहीं मार सकता है। सियोंग जान गुस्से में है और ये गुस्सा उसको और ज्यादा ताकतवर बनाता जा रहा है, जिसकी वजह से ये मुगो के स्पिरिचुअल बीस्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये चीज देखकर मुगो अपने मन में कहने लगता है, ये बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसी तरह इसे फाइट करता रहा तो चाहे मैं इसको हरा ही क्यों ना दूं, इससे मेरी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, जिसके बाद मैं पिल गैदरिंग कंपटीशन में बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद शेवियन की ओर देखता है, कहता है, शेवियन लगता है इस बार भी तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। फिर वहाँ पर एक पोर्टल खोल के भाग जाता है और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो भी इस जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो जरूर से इसके ऊपर सपोर्ट दिखाना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।